नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। आपके साथ मैं हूं हेमा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पैदल मार्च निकालकर मतदान का दिया संदेश। पैदल मार्च में अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया भाग। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगे 10 लाख रुपए। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। जवाहर नगर के सोने मकान में हुई चोरी। चोर नकदी सहित जेवरात लेकर हुए फरार। शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने भिवाड़ी क्षेत्र में की है दर्जन चोरियां। और अब खबरें विस्तार से। मतदाता जागरूकता एवं मतदान कम से कम 80 से 85% हो, इसी दृष्टि को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम तेज हो गया है। निर्वाचन तिथि से 7 दिन पूर्व लोकतंत्र सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार लोकतंत्र के इस सतरंगी सप्ताह के कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत समिति गोविंदगढ़ परिसर से किया गया है, जहां सभी उपस्थित सभी कर्मचारियों को शपथ दिलवाई गई, जिसके बाद रैली निकालते हुए आमजन को मतदान करने की अपील की गई है। ये रैली पंचायत समिति परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से उपखंड कार्यालय पहुंची। इस रैली में विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति के कर्मचारी, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये माननीय चुनाव आयोग के निर्देशानुसार आज सतरंगी सप्ताह के तृतीय दिवस मतलब मतदाता जागरूकता वाकथॉन रखा गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का मतलब एक रैली पंचायत समिति कार्यालय से मतलब प्रारंभ करके उपखंड कार्यालय तक रखी गई है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों का कर्तव्य पथ पर मतलब एक इसकी थीम रखी गई है इस मतदाता जागरूकता की, जिसमें सभी कर्मचारी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर गोविंदगढ़ के मुख्य बाजार से एक रैली का आयोजन किया गया है। खबरों में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे आप। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुंडावर उपखंड के गांव रानोट की बेटी डॉक्टर मेनका चौधरी पुत्री विजय सिंह चौधरी ने शुक्रवार रात्रि को RAS परिणाम में सफलता हासिल की है। डॉक्टर मेनका चौधरी के पिता विजय सिंह ने बताया कि बेटी पढ़ाई में काफी होशियार है। मेनका ने ग्रेजुएशन वनस्थली विद्यापीठ निवाई टोंक, पोस्ट ग्रेजुएशन JNU यूनिवर्सिटी दिल्ली, MPhil JNU PhD JNU से किया है। मेनका चौधरी ने दूसरे प्रयास में 197वीं रैंक हासिल कर सफलता प्राप्त की है, जबकि मेनका के पति योगेश चौधरी फिलहाल CDPO शाहपुर में कार्यरत है।
बड़े भाई राकेश चौधरी डिप्टी लेबर कमिश्नर अलवर में कार्यरत हैं। मेनका चौधरी शुरुआत से ही पढ़ाई में प्रतिभा रही हैं। मेनका चौधरी का आरएएस में सिलेक्शन होने पर गांव में खुशी की लहर है। मुंडावर कस्बा स्थित राजकीय महाविद्यालय में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने अधिकांश संख्या में भाग लेकर मतदान जागरूक की प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। प्राचार्य डॉक्टर विजय सिंह जाट ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर डॉक्टर बाबूलाल कोहली ने घर घर जाकर मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान महाविद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कटुबर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेशों की पालना में स्वीप कार्यक्रम के तहत शनिवार को सतरंगी सप्ताह के अंतर्गत तृतीय दिवस को समावेशी वॉक, थान सर्विस वॉटर, सरकारी कर्मचारी कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में स्लोगन पर पैदल मार्च निकाला गया। विकास अधिकारी शशिबाला ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी कर्मचारियों ने पैदल मार्च निकालकर मतदान के प्रति जागरूक किया और 100% मतदान करने का आह्वान किया। पैदल मार्च पंचायत समिति कार्यालय से प्रारंभ होकर अहिंसा सर्किल, मेन बाजार होते हुए वापस पंचायत समिति कार्यालय पहुंचा। इसके बाद मतदान चौपाल का आयोजन किया गया तथा आगामी 25 नवंबर को आमजन से 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर तहसीलदार आरके यादव, विकास अधिकारी शशिबाला, ब्लॉक स्वीप प्रभारी योगेश टांक, मनोज भारद्वाज, रिमांशु शर्मा, देवकरण, अजय सिंह, अरविंद सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर शहर के अरावली विहार थाना अंतर्गत नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। ठगी सरकारी टीचर ने की है। पीड़ित सुनील कुमार निवासी सामोला ईटा राणा ने बताया कि मेरे से करनी कोट निवासी मास्टर हनुमान सिंह ने मेरे बच्चों को नौकरी दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी की। उन्होंने मेरे से कहा कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो। मेरा जानकार करण सिंह मीणा है, वो 100% गारंटी के साथ नौकरी लगा देगा। इसमें अलवर का निवासी सुनील कुमार झांसे में आ गया और उसको 10 लाख रुपए देकर ये घटना है कि 22 अप्रैल की है, जो हनुमान मास्टर घर पर आकर पैसे ले गया। जब बच्चों का रिजल्ट आया तो 0 आया। पीड़ित ने हनुमान मास्टर से कहा कि 0% रिजल्ट आया है, आप मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। दोनों आरोपियों ने पीड़ित को 6 महीने तक चक्कर कटाए लेकिन पैसे वापस नहीं किए। पीड़ित ने निराश होकर अरावली विहार थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मेरे साथ नौकरी लगाने के दिलासा दे करके उसके संबंध में मेरे साथ 10 लाख रुपए की ठगी कर लिया हनुमान मास्टर यादव ने। मास्टर हनुमान यादव सनोप नंदराम ग्राम करनीकोट ने मेरे से 10 लाख रुपया कैश लेकर के गया घर आकर के। वो बोला क्या बोल के ले गया कि मैं आपके बच्चों को नौकरी लगा दूंगा। जब बच्चों ने एग्जाम दिया, परिणाम आया तो उसका 0 आया। 0 आया तो मैंने उसको बताया कि भाई वो पैसा वापस दो। तो पैसा लेकर के गया था, तब बोला कि जी अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो दूसरा दिन ही पैसा वापस दे दूंगा। अब वो पेमेंट वापस उसने 1 हफ्ते का नाम लिया, फिर 10 दिन का, 20 दिन का, ऐसे करते करते उसने 6 महीना निकाल दिए। 6 महीने बाद में मैं उसके घर गया तो वो बोला अब पैसा नहीं दूंगा, जो तेरे को करना है वो कर ले। तो ये है कि जी मैंने उसकी FIR दर्ज करा दी है और अब वो न तो मेरा फोन उठाता है और न मेरे को कोई जवाब देता उसका। इसी बीच आपकी फोन पे बात हुई हो तो क्या बोला उन्होंने? फोन पे बात हुई तो फोन पे बात हुई तब बोला कि मैं दे दूंगा आपको पहले तो। अब वो बिल्कुल मना कर दिया। अब आज मेरे को 1.5 साल हो गई उस पैसे को दिए हुए, अभी वो उठाता ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाता। कब की घटना ये है 22/4/2022 की। अब उसका मोबाइल पे कॉल करता हूं तो वो फोन ही नहीं उठाता है। उसका मोबाइल नंबर भी है मेरे पास। मोबाइल नंबर है हनुमान यादव के 9057490643। इन पे कॉल करता हूं तो नहीं उठाता है मेरे नंबर से। मामला दर्ज करा दिया आपने? हाँ, मैंने अरावली बिहार थाने में मामला दर्ज करा दिया।
अलवर शहर के अन्य थाना क्षेत्र के अंतर्गत जवाहर नगर में सूने मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया और लाखों रुपए की चोरी करके फरार हो गए। पीड़ित कमलेश गुर्जर ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ अपने गांव चोमू चला गया था। जब मैं वापस लौटा तो मकान का ताला टूटा हुआ मिला। मकान से 2 जोड़ी कानों के कुंडल, सोने की करीब 2 तोला, 10,000 रुपए कैश, 11 चांदी के सिक्के, 1 जोड़ी चांदी के पाजेब व साथ ही नग महंगी साड़ी, 2 रजाई, 1 छोटा फोन और एक अन्य सामान चोरी करके ले गए हैं। पीड़ित ने ये भी बताया कि सामने वाले घर में सीसीटीवी कैमरा लग रहा है। चोरों ने उनका ताला तोड़कर सीसीटीवी की कैमरे की तार काट दी, जिससे वो उन्हें पकड़ नहीं सके। पीड़ित ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले की जांच करने में जुटी हुई है। ये प्लॉट से एंट्री उनकी साइड से और पहले लॉक तोड़ा है मेन गेट का अंदर, फिर सीधा जो भी अपना लक्ष्मी पूजन के सामान रखा रहता है वो उठा ले गए। उनमें गहना अंगूठी जो भी था वो सब ले गए। कुछ कैश थे 5-7 हज़ार रुपए, चांदी के सिक्के थे, इसमें कानों के थे, झूमर वूमर ले गए, साड़ी थी, कूड़े थे, सारी चीज ले गए यहाँ से अंदर से। तो कितने की चोरी हो सकती है? लगभग 1 लाख प्लस पहुंचेगी। 1.5 लाख रुपए आराम से। ज्यादा जाएगी 1.5 रुपए लाखों की चोरी मार सकते हैं। बिल्कुल मार। मामला थाना में दर्ज किया गया। बिल्कुल। आप लोग कागज दिखते भी गाँव गए थे। गोवर्धन पूजन के अगले दिन की बात है। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम रोनपुर में श्री श्याम बालाजी सेवा मंडल बड़ौदा में के तत्वाधान में तृतीय श्री श्याम व बालाजी मासिक अरदास संकीर्तन महोत्सव का आयोजन 17 नवंबर शुक्रवार को किया गया। मंडल के सदस्य डॉक्टर घनश्याम चौधरी ने बताया कि गुरु वेद प्रकाश महाराज श्री मेहंदीपुर बालाजी के सानिध्य में तृतीय श्री श्याम व बालाजी मासिक अरदास संकीर्तन महोत्सव का आयोजन 17 नवंबर शुक्रवार को रात्रि 8:15 बजे ग्राम रोनपुर में आयोजित किया गया। कीर्तन में बाबा का भव्य दरबार सजाया गया। कीर्तन में गायक कलाकार यशोदा नंदन दास, पागल बाबा, वृंदावन धाम, अंशु सिंह किशनगढ़, आशीष शर्मा अलवर द्वारा बाबा का गुणगान किया गया। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी की वाहन चोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी है। टीम ने एनसीआर के कुख्यात वाहन चोर साबिर उर्फ गीदड़ को दस्तयाब किया है। आरोपी भिवाड़ी, चौपानी की टपूकड़ा, खुशखेड़ा एवं गुरुग्राम से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करता है। कुख्यात वाहन चोर साबिर उर्फ गीदड़ पूर्व में करीब 1.5 दर्जन मामलों में जेल जा चुका है। 1 लाख कीमत की बाइक को मात्र 8 और 9 हजार में बेच देता था। आरोपी गीदड़ द्वारा 2 माह में करीब 3 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी व जिला स्वीप नोडल अधिकारी कनिष्क कटारिया के निर्देशानुसार शुक्रवार को मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए सतरंगी सप्ताह के द्वितीय दिन श्रमिक वर्ग उंगली पर निशान राष्ट्र के नाम कार्यक्रम के तहत समस्त ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। न्यून मतदान केंद्रों और महिला मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विकास अधिकारी सानू अग्रवाल ने ग्राम पंचायत झजारपुर, शामदा, पीवली में श्रमिकों को मतदान की शपथ दिलाई गई एवं ग्राम पंचायत शामदा में पुरुषों की चौपाल एवं ग्राम छापुर में महिला चौपाल का आयोजन कर 25 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर स्वीप कोऑर्डिनेटर देशराज यादव, सहायक विकास अधिकारी अमर सिंह यादव, ग्राम विकास अधिकारी लोकेश दाताराम एवं ग्रामीण क्षेत्र के महिला एवं पुरुष उपस्थित रहे। अज्ञात चोर मकान और दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान चोरी करके ले गए। शहर के एनएबी थाना क्षेत्र अंतर्गत 160 फुट रोड शिवनगर में देर रात को अज्ञात चोर दुकान व घर का ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी करके ले गए। चोर सीसीटीवी में भी कैद हो गए। पीड़ित टेक सिंह ने बताया कि वह भैया दूज वाले दिन अपने ससुराल चला जाता है। घर सुना था। पीछे से 3 अज्ञात चोर आए और दुकान व मकान का ताला तोड़कर चोरी करके ले गए। पीड़ित ने बताया कि जब वह घर वापस आया तो उसकी दुकान और मकान का ताला टूटा हुआ मिला। सारा सामान बिखरा हुआ था, जिससे उसको पता लगा कि घर में चोरी हुई है। पीड़ित ने बताया कि मकान से चांदी की पाजेब, सोने की अंगूठी, जमीन के कागजात, एक सोने की चैन और अन्य सामान चोरी हुआ है। वो दुकान में से उसके 20 नए मोबाइल व कस्टमर के 10 मोबाइल जो रिपेयरिंग के लिए आए हुए थे उनको भी ले गए। पीड़ित ने बताया कि करीब 4 से 5 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। पीड़ित ने थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नाम मेरा टेक सिंह है और मैं यहीं का निवासी हूँ। अलवर पे 160 फीट रोड शिवनगर। मेरी दुकान और मकान में चोरों ने घुसकर चोरी की है। क्या क्या सामान ले गए? दुकान से मेरा करीब 20 तो नए मोबाइल और 10 कस्टमरों के नए मोबाइल थे जो रिपेयरिंग करने के लिए आए थे।
और मोबाइल। हाँ, करीबन 30 मोबाइल, और वो घर में पूरा सब कुछ बिखेर के मेरे जो भी नकदी था और उसमें क्या जेवर वगैरह था, क्योंकि हमारे कोई पहनता है नहीं ऐसे, तो वो रखे थे, तो इस वजह से उनको सब ले गया और ऐसे फैला गया, बिल्कुल पूरा घर को बिल्कुल कबाड़ा बना के गया। अब मैंने देखा आके, घरवाली ने देखा, अब देख के वो तो हम तो इधर ही बैठ गए वैसे ही शांत। तो कितने लाखों का सामान गया है? करीब अब अगर मोबाइल का हिसाब लगाएं रिपेयरिंग का, तो करीब 3 से 4 लाख के बीच में बैठेगा वो, सब कुछ लगा के। ये 4-5 लाख का सामान। हाँ, सब कुछ लगा के। तो कुछ इसकी वीडियो है मिला उसको? सीसीटीवी चोरों का मिला है। वो क्या है, पड़ोस में कैमरा लग रहा था, हमारा जो कैमरा वो खराब था, इस वजह से हमने पड़ोस का कैमरा देखा, तो उसमें वो क्या बोलते कैमरा देखा, उसमें 3 चोर थे। 2 क्या है घर के अंदर मोटरसाइकिल से आए, 2 घर में घुसे, और करीब 2:10 के करीब का वीडियो उसमें कैमरे में है, तो वो कैमरे में से हमने देखा। तो आप कहाँ गए हुए थे? मैं ससुराल गया था, मेरे क्या है अब भैया दूज का त्योहार था, इसलिए मैं वहाँ गया था। तो उस चक्कर में क्या है, मैं एक दिन लेट हो गया तो आने में, तो घर क्या है सुनसान था, घर में कुछ भी कोई भी नहीं था। फिर बस मेरी भाभी क्या है रहती थी, तो वो अपने लॉक लगा के पीछे की तरफ अपने कमरे में सो जाती थी। तो वो क्या रात को करीब 2:10 पे सीसीटीवी कैमरे में आ रहा है कि 2:10 पे आए वो, और 2:10 पे आने के बाद उन्होंने पहले गाड़ी यहाँ रोकी है, 2-3 चक्कर लगाए हैं पूरे मोहल्ले में, और चक्कर लगा के वो रुके हैं यहाँ पे, गाड़ी बंद करी है। बंद करने के बाद दो जाने 3 आदमी उसमें से उतरे गाड़ी पे से और घर में घुस गए, और घर में घुसने के बाद वो गाड़ी बंद करके आगे तक पैदल गाड़ी लेके जा रहा है, बिना बंद चालू करके, बंद करके। मामला दर्ज किया आपने? मामला मैंने दर्ज करा दिया एनबी थाने में। अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत जनता कॉलोनी में बीती रात में एक मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बना लिया। चोर मकान का ताला तोड़कर नकदी व सोने चांदी का सामान चोरी करके ले गए। पीड़ित मकान मालिक सतीश मीणा ने बताया कि वह उसका परिवार उसके गांव मीणापुरा गया हुआ था। 2 दिन बाद जब वह 17 नवंबर को घर लौटे तो उनका मकान का ताला टूटा हुआ मिला। पीड़ित ने बताया कि उनके मकान से 1.5 ग्राम सोने के नथ, टीका व चांदी की 2 पाजेब और लगभग 5,000 रुपए चोरी हो गए। करीब 70 से 80,000 रुपए का सामान चोरी हुआ है। पीड़ित ने अरावली विहार थाने पहुंचकर चोरी की घटना के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये मेरे छोटे भाई का मकान है। हमारी बहू 2 दिन से गाँव गई हुई थी। जैसे आज सुबह आया, देखा मकान की हालत, तब उसने हमें कॉल करके बताया। फिर मैं गांव से भाग के आया हूँ कि मकान में ऐसे ऐसे चोरी हो गई। हमारी नथ पी के चले गए बहू के, और 2 जोड़ी पायल चली गई है उसकी, और 5,000 रुपए नकदी चले गए हैं, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। ये चोरी करी है रात को। कैश बता रहा हूँ ना मैं आपको, 6-7 हजार रुपए कैश गए हैं। लगभग पूरी चोरी कितने की मानते हैं? लगभग चोरी मानो ये आप 70,000-80 हजार के बीच में, 70-80 हजार की चोरी हुई है। मेरे घर पे कोई नहीं था उस टाइम, लोग दिया हुआ था मकान। गाँव गए हुए थे, मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ, आके उनने देखा, तब उनने घर फोन किया वापिस। फिर मैं गाँव से भाग के आया। थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। कौन सी कॉलोनी है? ये है अपने जनता कॉलोनी मुंगस का। उद्योगनगर थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि चोरगढ़ी के पास स्थित रुद्रखोह गांव का एक युवक चोरी की मोटरसाइकिल लेकर इर्द गिर्द घूम रहा है। इसे संज्ञान में लेकर उद्योगनगर थानाधिकारी विजेंद्र चौधरी ने टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची, जिसकी काफी तलाश की गई तो एक युवक मुखबिर द्वारा बताए गए नंबर की मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी। जिसकी मोटरसाइकिल रोककर बाइक के कागजात के बारे में पूछा गया तो वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल जब्त कर थाने लाया गया है। जिससे गहनता से पूछताछ करने पर मोटरसाइकिल चोरी करना कबूल किया है। आरोपी सहरू उर्फ शहरुद्दीन पुत्र गुजजी खां निवासी रुद्रखोह डी को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी के मोटरसाइकिल बरामद कर न्यायालय में पेश किया गया है।
नौगावा तहसील की ग्राम पंचायत टीकरी में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा क्रोनिक ऑब्स्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसीज और मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। द हंस फाउंडेशन मेडिकल यूनिट द्वारा लोगों को सीओपीडी की जागरूकता के लिए सीओपीडी के कारण, लक्षण, निवारण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। क्रोनिक ऑब्स्ट्रिक्ट पल्मोनरी डिसीज फेफड़ों की एक क्रॉनिक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों में हवा के प्रभाव को रोकता है। इस बीमारी की स्थिति में फेफड़ों में सूजन आ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत, अतिरिक्त म्यूस्कस बनना, खांसी और अन्य समस्याएं होती हैं जो मुख्यतः धूम्रपान, प्रदूषण, धुआं एवं आनुवांशिक कारणों से होती है। इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र यादव, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी दीपिका, फार्मासिस्ट विशाल मिश्रा, लैब टेक्नीशियन आरिस खान, पायलट सत्यपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 93,84,706 रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही 5,71,375 लीटर वॉश को भी नष्ट किया है। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मलढाका ने बताया कि किशनगढ़ बास से आबकारी विभाग ने 70,965 लीटर शराब जिसकी कीमत तकरीबन 41,81,250, मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से 26,775 लीटर शराब जिसकी कीमत तकरीबन 15,76,765 व तिजारा विधानसभा क्षेत्र से 25,441 लीटर शराब जिसकी कीमत तकरीबन 16,98,525 है जब्त की गई है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार पुलिस विभाग द्वारा भी जगह जगह कार्रवाई कर खैरतल पुलिस सर्किल से कुल 1023 लीटर अंग्रेजी शराब व 3,74,000 वॉश जिसकी कीमत तकरीबन 2,27,51,317 जब्त व नष्ट करवाई गई है। इसी प्रकार रेवाड़ी पुलिस सर्किल से 2,161 लीटर अंग्रेजी शराब व 22,090 वॉश जिसकी कीमत तकरीबन 25,52,902, तिजारा सर्कल से 1,707 लीटर अंग्रेजी शराब व 1,75,285 वॉश जिसकी कीमत लगभग 1,09,06,446 जब्त व नष्ट करवाई गई है। जिला खैरतल हनुमान मलढाका ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए आगे भी आबकारी विभाग व पुलिस विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई करवाई जाती रहेगी। अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर अनियंत्रित स्विफ्ट कार के चालक ने लापरवाही से कार को चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी जिसके बाद गाड़ी मूंगफली की दुकान से जा टकराई जहां लोग बाल बाल बच गए लेकिन कुछ लोगों को हल्की चोट भी आई है। वहीं 3 मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त किया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्विफ्ट कार को पुलिस थाने ले आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्विफ्ट गाड़ी पर बसपा प्रत्याशी दीपान चंद के स्टिकर लगे हुए थे और ये गाड़ी प्रचार में चल रही थी। ये गाड़ी जालूगी की तरफ से आई और रोडवेज बुकिंग के सामने इसकी दुकानों पर खड़ी मोटरसाइकिल को टक्कर मारती हुई मूंगफली की दुकान में घुस गई। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। स्विफ्ट गाड़ी एक मोटरसाइकिल के ऊपर तक चढ़ गई। गनीमत रही कि मोटरसाइकिल पर कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद स्विफ्ट गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी में देखा तो गाड़ी के अंदर बसपा प्रत्याशी दीपान चंद की प्रचार सामग्री पड़ी हुई थी। इसके बाद लोगों ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी के नीचे से मोटरसाइकिल को निकाला। सूचना पर पुलिस थाना गोविंदगढ़ से हेड कांस्टेबल सतीश चंद्र मैजाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस थाना ले गए और मोटरसाइकिल मालिकों से अपनी शिकायत पुलिस थाना गोविंदगढ़ में दर्ज करने के लिए कहा है। गाड़ी में बैठो, शराब वगैरह पी रखी थी। आते यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, ये वाली गाड़ी वहाँ से निकाली हमने। गाड़ी निकाली पड़ी है, चला दी। हाँ, दोनों और लोग लगा के और भागे हम। गाड़ी छोड़ के भागे। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी कनिष्क कटारिया के निर्देशन में सतरंगी सप्ताह कार्यक्रमों के अंतर्गत आज MIA स्थित औद्योगिक इकाई में कार्यरत श्रमिकों को मतदान करने के लिए शपथ दिलवाई गई। जिला स्वीप प्रभारी एवं जिला परिषद के CEO कनिष्क कटारिया ने बताया कि सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत MIA स्थित हैवल्स इंडिया लिमिटेड एवं अशोक लीलैंड लिमिटेड में श्रमिकों को मतदान शपथ दिलवाकर मतदान दिवस 25 नवम्बर को अपने बूथ पर जाकर मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान श्रमिकों को मजबूत लोकतंत्र निर्माण में वोट डालने, मतदान की ताकत एवं अपने अधिकारों के बारे में समझाया गया। उन्होंने बताया कि स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित करवाई जा रही हैं। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से भी श्रमिकों को मतदान के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में पुलिस बैंड द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक MR पीड़ा एवं हैवल्स इंडिया लिमिटेड एवं अशोक लीलैंड लिमिटेड के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से विधानसभा आम चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के असक्षम व 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध करवाई गई होम वोटिंग की सुविधा के तहत घर बैठे मतदान कर 110 वर्षीय मतदाता सोहन लाल के चेहरे पर मुस्कान आई। विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 58 के 110 वर्षीय मतदाता सोहन लाल ने आज होम वोटिंग की सुविधा से घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि सोहन लाल को मतदान दल द्वारा उनके घर पर जाकर होम वोटिंग करवाई गई, जिस पर सोहन लाल ने मतदान दल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि संभवतः 110 वर्षीय सोहन लाल अलवर जिले के सबसे उम्रदराज मतदाता के रूप में वोट डालने वाले व्यक्ति होने के साथ ही प्रदेश के भी सबसे उम्रदराज मतदाताओं में से एक है। मतदान के पश्चात सोहन लाल ने कहा कि अधिक आयु होने व वृद्धावस्था में चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण वे मतदान केंद्र तक जाकर मतदान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई होम वोटिंग की सुविधा से घर बैठे मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि 110 वर्ष की आयु में अनेकों बार मतदान किया है, लेकिन घर बैठे मतदान की ये सुविधा अपने आप में अनोखी और सराहनीय पहल है, जिससे अधिक आयु के वृद्ध व असक्षम व्यक्ति घर बैठे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव में 80 वर्ष से अधिक आयु के असक्षम वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए होम वोटिंग के लिए पहली बार किए गए नवाचार के तहत घर बैठे ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। बाल दिवस के अवसर पर चाहत एनजीओ के बच्चे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मिले और बाल दिवस पर राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। इस भविष्य को सुरक्षित रखना और इसका उचित पालन पोषण सुनिश्चित करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चों के पास तकनीक और ढेर सारी जानकारी व ज्ञान है, वे देश और विदेश में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की प्रतिभा को सही दिशा दें। राष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों में दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशीलता होती है, वे दूसरों का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं और दूसरों को खुश देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चों के इसी गुण के कारण हम उन्हें बचपन से ही दूसरों की मदद करने और पर्यावरण के प्रति प्रेम और सम्मान की भावना रखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चों को स्वास्थ्य और पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूक करना ही बेहद जरूरी है। राष्ट्रपति ने बच्चों से कहा कि अगर वे अपनी क्षमता को पहचाने और पूरी लगन और कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे तो वे निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने उन्हें पढ़ने की आदत अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक कहावत है, किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है। उन्होंने कहा कि अच्छी किताबें किसी के व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। उन्होंने बच्चों को महान हस्तियों की जीवनियों पढ़ने की भी सलाह दी है, जिससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी और चुनौतियों का सामना करने में भी मदद मिलेगी। वहीं इस अवसर पर चाहत एनजीओ के सतनाम सिंह व उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर के साथ साथ चाहत एनजीओ के बच्चे भगवान दास, रिया, स्तुति, प्रीति मौजूद रही। वहीं एनजीओ के बच्चों ने हाथ से बनाई उनकी छाया कलाकृति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेंट की। दीपावली के बाद भिवाड़ी में रहने वाले पूर्वांचल के लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। दीपावली के 6 दिन बाद छठ पूजा का आयोजन भिवाड़ी सहित आसपास के इलाकों में धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार सहित पूर्वोत्तर राज्यों के भिवाड़ी में रहने वाले लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुट गए हैं। इन लोगों के लिए छठ महापर्व सबसे बड़ा आयोजन होता है। भिवाड़ी व आसपास के क्षेत्रों में सरकारी विभागों, गैर सरकारी विभिन्न कंपनियों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। साथ ही कुछ लोग निजी व्यवसाय करते हैं। ये लोग त्योहारों पर अपने घर नहीं जा पाते, वे स्थानीय स्तर पर कृत्रिम घाट बनाकर छठ मैया की पूजा करते हैं। भिवाड़ी, चौपानी, टपुकड़ा, खुशखेड़ा व नीमराना औद्योगिक इलाकों में छठ पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन राज्यों के लोगों द्वारा कहीं समिति के अंतर्गत तो कहीं सामूहिक रूप से कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते हैं। बाजारों में छठ पूजा की सामग्री लाकर बाजार सजा दिए गए हैं। भिवाड़ी में पूर्वांचल क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। उनके लिए छठ पूजा दीपावली से भी बहुत बड़ा त्योहार होता है। मुख्य रूप से छठ की पूजा नदियों, तालाब में पानी में खड़े होकर अस्त होते हुए और उदय होते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। यहाँ इस प्रकार की नदियां और तालाब नहीं होने के कारण कृत्रिम घाट तैयार किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सके। इस साल 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद 18 को खरना, 19 की शाम को अस्ताचलगामी,
सूर्य को पहला अर्घ दिया जाएगा, जबकि 20 नवंबर को सुबह उदयगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। वहीं छठ पूजा के अवसर पर 19 नवंबर को यूआईटी सेक्टर 5 के पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में आज विधानसभा आम चुनाव की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, भयमुक्त व निष्पक्ष संपन्न कराने के लिए प्रकोष्ठ प्रभारियों व रिटर्निंग अधिकारियों की समीक्षा की बैठक आयोजित हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा आम चुनाव के मतदान के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा कर रिटर्निंग अधिकारियों एवं प्रकोष्ठ प्रभारियों को निर्देश दिए कि जिले में शांतिपूर्ण, भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए तैयारियों को मूर्त रूप देकर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव को जीरो टॉलरेंस के साथ संपन्न कराने के लिए अलर्ट मोड पर रहकर कार्य करें। उन्होंने मतदान दल गठन प्रकोष्ठ प्रभारी को निर्देश दिए कि मतदान दलों को रवानगी स्थल पर अंतिम प्रशिक्षण देकर संबंधित बूथों के लिए रवाना किया जाए। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता को निर्देशित किया कि रूट चार्ट के अंतर्गत अगर कोई सड़क क्षतिग्रस्त है तो उसे दुरुस्त करावे। उन्होंने यूआईटी व नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोलिंग पार्टी के लिए पांडाल, बैरिकेडिंग, टेबल, कुर्सियां, पेयजल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करावे। उन्होंने निर्देश दिए कि शांतिपूर्ण, भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन व पुलिस आपसी समन्वय रखते हुए आचार संहिता की सख्ती से पालना करावे। निगरानी दलों द्वारा चुनाव को प्रभावित करने वाली किसी भी सूचना मिलने पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण, भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर गश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस, आरएसी के साथ साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी जिले में आ चुकी है तथा उनकी तैनाती निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार की गई है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह शेखावत, जिला परिषद के सीईओ कनिष्क कटारिया, एडीएम द्वितीय संतोष कुमार मीणा, एडीएम शहर नरेश सिंह तंवर सहित समस्त रिटर्निंग अधिकारी व प्रकोष्ठ प्रभारी उपस्थित रहे। सीएम का चेहरा सांसदों तिजारा विधानसभा से प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ योगी अपने स्वयं के प्रचार के साथ प्रदेश अन्य विधानसभाओं में से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये पहला मौका है जिसकी विधानसभा का प्रत्याशी की अन्य जिलों में डिमांड है। विधानसभा बुहाना, सूरजगढ़ में विशाल जनसभा को बाबा बालकनाथ ने संबोधित किया। राजस्थान की जनता उनमें सीएम का चेहरा देख रही है। दरअसल अलवर के सांसद व तिजारा भाजपा के प्रत्याशी महंत बाबा बालकनाथ योगी ने बुहाना, सूरजगढ़ में भाजपा प्रत्याशी संतोष अहलावत के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए अहलावत के लिए पाटन की जनता जनार्दन से वोट मांगे। तो वहीं बीते 9 नवंबर 2023 को नीम का थाना भाजपा प्रत्याशी प्रेम सिंह बाजोरा के लिए पाटन की जनता जनार्दन से वोटों की अपील कर चुके हैं। और इसी तरह अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ योगी तिजारा नहीं पूरे राजस्थान के राज्य के नेता बन गए हैं, जो अपनी ही विधानसभा में भी अपने लिए जनता जनार्दन से वोट मांग रहे हैं। तो वहीं भाजपा के अन्य प्रत्याशियों के लिए भी भाजपा को जिताने के लिए जनता जनार्दन से वोटों की अपील कर रहे हैं। अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ ने बुहाना, सूरजगढ़ की जनता जनार्दन से कहा कि आगामी 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव राजस्थान सहित देश की दशा और दिशा को तय करेंगे। हम वोट किसको कर रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, जिसका हमें बेहद गंभीरता पूर्वक विचार करके निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अनेकों बार कांग्रेस को अवसर दिए गए हैं और जिस हाल में उन्होंने देश को लाकर खड़ा किया है वो किसी से छुपा नहीं है। अंततः 2014 में संपूर्ण देश ने एक मत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार पर विश्वास दिखाया और पिछले 9 वर्ष से देश की तरक्की और विकास सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, विज्ञान, खेल सहित अन्य किसी भी क्षेत्र में आज हमारा देश पिछड़ा हुआ नहीं है। हम कोरोना के समय दुनिया के लिए मददगार सिद्ध हुए और आज हर स्तर पर चुनौतियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भर भारत के मंत्र के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज जो राजस्थान के हालात हैं वहां जनता स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, चाहे बेरोजगारों के साथ धोखा, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, आमजन के साथ अपराध, किसी भी क्षेत्र में किसी को राहत नहीं मिल सकी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस सरकार ने सत्ता प्राप्ति के बाद केवल अपने लोगों को आगे बढ़ाया है। सरकार को बनाए रखने के लिए षड्यंत्रकारी भ्रष्टाचारियों को साथ रखा। अनेकों बार प्रदेश में पेपर चोरी की घटनाएं हुई, युवाओं के साथ धोखा हुआ, लेकिन सरकार को कोई पश्चाताप नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जहां राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। हमें सोचना विचारना होगा कि हमें एक परिवार को आगे बढ़ाने वाली पार्टी को वोट देना है या राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली पार्टी के साथ खड़ा होना है। उन्होंने बुहाना, सूरजगढ़ की जनता को संबोधित कर कहा कि हमें आगामी 25 नवंबर को इसी सावधानी से
इन सभी विषयों को सोच विचार करते हुए वोट करना है। वोट एक बड़ा अधिकार है जिससे हम वर्तमान और आने वाले भविष्य की दिशा और दशा को तय कर सकते हैं। Audio Jungle.